अगर आप E20 मिला हुआ पेट्रोल और शुद्ध पेट्रोल का बोर्ड लगा देंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। और दूसरी मांग ये है कि अगर आप E20 मिला रहे हैं पेट्रोल में तो जो उसके प्राइस है 84 रुपए से कम कर दिए जाने चाहिए। तो ये दो मांगे ये कर रहे हैं। तो अगर पेट्रोल पंपों में ये दो बोर्ड लगाए जा सकते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। और आरोप तो कई गंभीर भी आपके ऊपर लग रहे हैं वैसे बीजेपी पर। देखिए, ये जो बात आपने कही कि दो बोर्ड लगाए जाएं, हर एक पेट्रोल पंप पर दो बोर्ड ही लगे हुए हैं। कौन कौन सा पेट्रोल और डीजल वहां उपलब्ध है जो बिकता है, वो पेट्रोल पंप जो है वो उसको लिख करके रखता है, इंगित कर रहता है। उसकी मीटर भी एकदम अलग होता है। तो यहाँ जो E20 लिखना और या जो प्योर जो पेट्रोल है वो दे देना, वो अलग अलग ही है दोनों। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि E20 डालने से गाड़ियां खराब हो रही। ठीक है, आपने ये बात कही E20 डालने से गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो 84 रुपए से कम दाम में बेचने से वो पेट्रोल जो E20 है, क्या गाड़ियां सही हो जाएंगी? यहाँ पर दो बातें ये स्वयं ही कह पा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद मुद्दा बनाने का है, मुद्दा है नहीं। ये जो एथेनॉल जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सावधानी से बता रहा हूँ। ये जब तक ये ब्लेंडिंग जो है ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं थी, तब भी तमाम पेट्रोल पंप जो है वो इस प्रकार के सॉल्वेंट को मिक्स करते थे और वो शिकायतें देखने में आती थी और वर्षों वर्ष से कर रहे थे कांग्रेस के टाइम, मतलब ठीक है पहले के टाइम। मगर आज वह मिक्सिंग जो सॉल्वेंट की है ऑफिशियल हो रही है, ताकि वो जो सॉल्वेंट आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ श्याम प्रकाश जी, लेकिन 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी अटल बिहारी सरकार में। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। मुझे लगता है आप इसी बारे में बता रहा हूँ। नहीं, उससे पहले जो है ना अनऑफिशियली मिक्सिंग होती। जब हम सरकार में आए तो उस वक्त में हमने इसमें 1.5% ऑफिशियल मिक्सिंग शुरू करी। और वो इसलिए क्योंकि मालूम है कि ये पेट्रोल में चोरी छिपे मिक्सिंग हो रही है पेट्रोल पंप पर। अच्छा, फिर तीसरा, हमने जब देखा कि ये गाड़ियां चल रही हैं और इस प्रकार के सॉल्वेंट को वो चला, कोई दिक्कत नहीं है, उसको धीरे धीरे जो है ना इसको बढ़ा दिया और उतना बढ़ाया जिससे कि गाड़ियों पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। आज की कोई भी गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां ये लोग बता रहे हैं कि हमारी गाड़ियां खराब हुई, जब उसको कंपनियों ने जांचा तो वह गाड़ियां जो है उस कारण से खराब नहीं थी, उसके कारण अन्य निकले। मगर मैं तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि आप 84 रुपए में अगर पेट्रोल लेंगे तो गाड़ी खराब नहीं होगी, ये खुद ही कंट्रोवर्सी। और फिर तीसरी बात, हम विदेशों से पेट्रोल न लेना पड़े, जो क्रूड ऑयल न लेना पड़े, कम से कम हमारी जो कंजप्शन जो विदेश में पैसा जाता है वो कम करने के लिए हम भारत में जो एथेनॉल है उसका प्रोडक्शन तमाम तरीके से हो रहा है और वो उसको कंज्यूम करने के आशय से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारा विदेश से आयात करने का जो बोझ है वो कम हो। और यहाँ पर एक बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हम अमेरिका से वो जो है ना आयात कर दे। क्या मजाक। अरे भैया, आयात ना करना पड़े इस वजह से हम लोग इसको यही प्रोडक्शन हो रहा है और यही कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए ये बेचैन है कि वह मुल्क जो भारत में पेट्रोल और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्रूड ऑयल बेचने के लिए काम करते हैं, उनकी कंजप्शन कम होगी और इनको किसी भी सूरत में भारत अपने आप में आत्मनिर्भर ना हो, हमारे ऊपर विदेशी जो पैसा जो है उसका बोझ कम से कम पड़े, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये लोग भारत के हित के लिए काम ही नहीं कर रहे, ये तो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो भारत का हित चाहते हैं। और वो स्पष्ट रूप से इनके इस आंदोलन से दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत को फलता फूलता कौन लोग परेशान है? जो लोग हमारे कंपटीशन में, और ये वहां से पैसा लेते हैं, आंदोलन चलाने के लिए पैसा लेते हैं, बर्गर पिज्जा खिलाने के लिए पैसा लेते हैं। स्पष्ट हो गया तमाम। अभी आपने दिल्ली में आंदोलन देखा, उसमें नाम किसी और का था मगर इनके पीछे कौन थे? यही थे। तो इसलिए
इनके पास में कोई मुद्दे रहे नहीं है। जाटव साहब हमारे साथ विजय कौशिक भी जुड़ गए हैं। अब हम जिस बात को आगे बढ़ा रहे थे, अब विजय जी से भी जान लेते हैं। विजय जी देखिए, इनको सुन रहे थे जाटव साहब, वाकई अगर चॉइस चाह रही है जनता, अगर उन्हें देना है पेट्रोल, आपकी सरकार कहती है कि अगर हम शुद्ध पेट्रोल देंगे तो 125 रुपए उसका रेट हो जाएगा, ये आपकी ओर से ये बयान आता है, तो अगर जनता चाहती है कि वो 125 रुपए दे के ताजा पेट्रोल ले सकती है, शुद्ध पेट्रोल ले सकती है, चॉइस देने में क्या हर्ज हो रही है? चॉइस क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, 160 रुपए स्पीड पेट्रोल मिल रहा है ना, प्योर पेट्रोल जो है 160 रुपए मिल रहा है, और वैसे जो पेट्रोल है वो 95 रुपए मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही देखो ना कि कितना सस्ता मिल रहा है उससे। अब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता, अरे भैया पेट्रोल सस्ता ही मिल रहा है, एथेनॉल कम मिलने के कारण से वो 95 रुपए में मिल रहा है। अदरवाइज आप 160 रुपए में ले लो, क्या परेशानी है? अच्छा, दूसरा एवरेज की बात, अगर 20 कोई गाड़ी 20 की एवरेज दे रही है तो 160 में आपको 20 की एवरेज मिल रही है, और आप अगर 95 रुपए में ले रहे हैं तो वो 18 की एवरेज दे रही है। अब आप एक चीज में फर्क देख लो कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है। आप 65 रुपया फालतू देकर के अगर आपको 2 किलोमीटर का बेनिफिट ज्यादा लेना, आप वो डाल करके चलाओ, किसने मना करा? अभी सरकार जो है E20 पेट्रोल वो 95 और 100 के दरमियान में दे रही है। आपको अगर लगता है कि हमें ये डलवाना, ये डलवाए, वो डलवाना, वो डलवाए, ऑप्शन आपके पास है। सरकार ने दोनों ऑप्शन खोल रखे हैं, सरकार ने कोई भी हिडन ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। ये मुद्दा ढूंढ रहे, मुद्दा चैनल पर बैठकर झूठ तो मत बोलिए आप। कर रहे हैं आप, वो मांग, मतलब सरकार ने ऑप्शन दे रखी है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? खुद गडकरी ने कहा कि दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध कराना सरकार के बस की नहीं है। दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध हैं, उसने ना पेट्रोल उपलब्ध हैं। आपके मंत्री ने ये कहा है, मैं भी आपके मंत्री ने ये कहा कि पेट्रोल पंपों पर दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध नहीं करवाता हूँ। अरे छोड़िए, झूठ मत बोलिए, डलवाता हूँ भैया, ये गडकरी का बयान है, ये गडकरी का बयान है। मेरा बयान पेट्रोल पंपों पर दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, उपलब्ध है। गडकरी का बयान, दोनों चीजें। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आपको मालूम है? आप गलत बोल रहे हैं, दोनों पेट्रोल आप गलत बोल रहे हैं। चलो अपने मोबाइल पर गूगल पर सर्च कीजिए आप। अरे गूगल के मेरे पास आ जाओ, इंद्रपुरम रहता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे आसपास जितने पेट्रोल पंप है आप डलवाओ, मुझे दोनों पेट्रोल डलवाओ। सुनिए मेरी बात, अरे झूठ मत बोलिए, खुद गडकरी का बयान है कि भाई हम दोनों तरह के पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध नहीं करा सकते। मेरे बयान सुनो, मैं उपभोक्ता हूँ, आओ ना मेरे पास। मेरे पास में E20 भी है और मेरे पास में स्पीड पेट्रोल भी, दोनों ले लो। ऐसा है, जब आप बीमार हो ना तो अमेरिका इलाज कराने जाना, आप चाह रहे हो हमारे पास इलाज की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, ना सबसे सस्ता इलाज हो रहा है भारत में। सारे विदेशों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। आपके टाइम की जो हालत थी ना वो नहीं है। आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में अव्वल है, यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए नहीं आते। विष्णु जी, आप लगातार आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा आप लोगों ने पिटीशन जो है वो जमा किया है सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, ऑप्शन की बात तो एक ही कही जा रही है, और हाँ, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया विजय जी, तो आपसे एक सवाल ये भी जान लेते हैं। सरकार बार बार तो दावे कर रही है, आज आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर के तो बता दिया है कि E20 मामले में वो सरकार को तो नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस यहाँ पर नजर नहीं आई फिलहाल, लेकिन आप लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये जो किसान है, मक्का किसान, गन्ना किसान, उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है, तो आप लोग किसान विरोधी है, ये भी आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, हमारी पार्टी कई प्रदेशों में प्रदर्शन कर रही है, घेराव भी कर रही है भाजपा नेताओं का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुद्दा आप हमारा भूल जाइए, अभी क्या कह रहे हैं आप? गडकरी की ही बात कीजिए, खुद गडकरी ने माना। आज आपने आंदोलन देखा कि नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी ने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतरकर ये बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा उन्होंने किया। जी, गडकरी के बयान को साइडलाइन करिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात रखिए। सुनिए ना, मैं आम आदमी पार्टी का
ठेकेदार नहीं हूँ, वो क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या नहीं ने कर तो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलाने मैं की सिर्फ भी ये बात कहना करी है। अगर चाहता हूं आपने मंत्री की कि बात मानी कांग्रेस तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी चलाओ। कांग्रेस पार्टी देश हित में ये चाहती है कि दुनिया भर में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जहां वाहन 30 से 40 की एवरेज में चलाए जा रहे हैं, 50 तक की रेंज में चलाए जा रहे हैं। तो सरकार एक तो वाहनों की जो एवरेज है उसको बढ़ाने की तरफ फोकस करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इथेनॉल सही नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो सरकार जो पढ़े लिखे उसे वापस ले। तीसरी बात, सरकार आंकड़े रखे, क्योंकि ये आंकड़े तो गूगल ही बता देगा कि सरकार को पेट्रोल कितने रुपए लीटर पड़ रहा है और उस पर टैक्सों की कितनी मार है। गूगल पर आप ही खुद सर्च मारिए और रखिए अपने चैनल पर जनता के सामने, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। अपने बोले में गूगल से पूछ लीजिए, मालूम है नहीं कुछ। कि भारत सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल कितने का पड़ रहा है। तो सरकार के बगल में छुरी है, मुंह में राम राम है। खुद गडकरी ने ये कहा कि जब पब्लिक ने ये कहा ना कि भाई अगर ऐसी बात है, चलिए बात यहाँ पे आज वैसे गडकरी के विषय को लेकर नहीं थी विजय जी, बात ये थी कि आपका ओपिनियन क्या कमाल की है। बात कर रही हैं। चलिए E20 तो आपने पहले भी बोल दिया, बार बार वही उसी चीज का हवाला दे दिया है आपको। मैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कुछ और, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। चलिए समय का अभाव है, अपने सवाल विष्णु जी से यही जवाब मैं विष्णु जी से। विष्णु जी, बड़ी संख्या में आप उतरे थे। सबसे पहले तो आरोप ये लगा कि आप लोगों ने इजाजत ही नहीं लिया ये मार्च करने का, लेकिन फिर भी आप मार्च करने के लिए पहुंच गए। आखिर किस तरह से, किस रुख में जाएगा आपका ये आंदोलन, क्योंकि वापस तो आंदोलन खत्म कर दिया गया, सब वापस अपने अपने घर लौट गए। तो ये जो पिटीशन आप लोग पकड़े थे, कह रहे हैं 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां, ये पहुंच गई पीएम आवास तक, आगे क्या रुख? पूजा जी, सरकार से 1 महीना पहले ही ओपन लेटर और बाय पोस्ट लेटर भेजा गया था पीएम जी का टाइम लेने के लिए, मोदी जी का। पर मोदी जी की जनता उद्देश्य नहीं, ऐसा तो इन्हें टाइम नहीं लिया। 1 महीना पहले मतलब सरकार 1 महीने सो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मीटिंग के लिए, टाइम के लिए। अब टाइम मांगा गया है, जब टाइम ही तब नहीं देंगे तो आदमी क्या करे, सड़क पे उतरेगा। तो पहली बात। दूसरी बात ये, पूरे भारत में 1 लाख पेट्रोल पंप है। मैं कह रहा हूँ 100 पेट्रोल पंप भी नहीं है पूरे इंडिया में जहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्रकाश जी को बोले जाइए थोड़ा सा, सर कम से कम शीर्ष नेता के बारे में सोचिए, क्या बोल रहे हैं आप टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे। 100 पेट्रोल पंप भी पूरे भारत में जहां पे दोनों चीजें ऑप्शन अवेलेबल हो। आप कम से कम देश की बात कर रहे हैं और आप झूठे देश और हित और राष्ट्र की बात कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। ना तो आप किसी राष्ट्र के पार्टी के प्रतिनिधि मिलना चाह रहे हो, ठीक है, चलिए विष्णु जी माफ कीजिएगा।